आलूओं पे हमने कितना काम किया, हर स्टेप पे क्या क्या काम किया, ये तो हमने आपको दिखा दिया। लेकिन अब सिर्फ हार्वेस्टिंग पे जब मैंने पैसा जोड़ा तो मेरे तो होश ही उड़ गए कि हार्वेस्टिंग में मैंने इतना रुपया लगा दिया है। तो आइए कैलकुलेट करते हैं कि हार्वेस्टिंग में हमारा कितना रुपए कहाँ कहाँ पे गया हुआ है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं डिस्कस करूंगा कि जो हम लोगों ने अपने पोटैटो को हार्वेस्ट किया है उसमें हमारी कितनी कॉस्टिंग आई हुई है। तो मैंने इसको तीन भागों में डिवाइड कर दिया हुआ है। नंबर एक, हार्वेस्टर कॉस्ट। नंबर दो, लेबर कॉस्ट। और नंबर तीन, लोडिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ठीक है। तो हार्वेस्टर कॉस्ट में मेरा 3.5 एकड़ लैंड है, जिसको 700 पर बीघा चार्ज किया गया। मतलब जो हमारा 3.5 एकड़ है उसको जब हमारी लोकल लैंग्वेज में डिवाइड करते हैं तो ये 5 बीघा खेत बन जाता है। तो एक टुकड़े का, 5 में से एक टुकड़े का 700 रुपये लेते हैं। तो टोटल 3.5 एकड़ का जो हमारा कॉस्टिंग आया है वो आया है 5 इंटू 700 इज इक्वल टू 3500। ठीक है। तो ये हमारी कॉस्टिंग आई है हार्वेस्टर की, जो कि ट्रैक्टर पीछे अपने हार्वेस्टर को अटैच करके पूरे खेत में चलता है, जैसे मैंने आपको वीडियो में दिखाया हुआ था, और आलूओं को निकालता जाता है। ठीक है। उसके बाद हमारे लेबर का काम होता है। जो आलू जो हार्वेस्टर निकाल देता है उनको उठाता है, एक जगह इकट्ठा करता है, सेग्रीगेट करता है, छोटा साइज, मीडियम साइज, बड़ा साइज में, सड़ा हुआ उसको निकाल देता है, हरा होता है उसको अलग कर देता है। तो ये सब चार पांच चीज़ों का काम लेबर करता है। और मुझे जो ये लेबर कॉस्ट पड़ी वो प्रति लेबर ने मुझसे 400 पर डे का लिया है, जिसमें कि 7 आवर की उन्होंने वर्किंग की है। इसमें कि 4 घंटे सुबह और 3 घंटे वो शाम को काम करते थे, बीच में 2-3 घंटे वो ब्रेक लेते थे। तो ये जो मैंने जब कॉस्टिंग इसमें जोड़ी तो मेरा ये चला 6 दिन का काम, 6 days प्लस 0 days जो स्टार्टिंग में जब कोने वोने खोदे गए थे तो उसमें भी 2 लेबर मैंने लगाए हुए थे। बाकी में जब मैंने कैलकुलेट किया 6 दिन में, तो किसी दिन मैंने 13 थे, किसी दिन 15 थे, किसी दिन 20 लेबर एक दिन मैंने कर लिए थे। जैसे मैंने बताया था कि कुछ गलतियां कर दी, ज़्यादा लेबर कर दिया था मैंने। तो इस प्रकार से जो मेरा टोटल लेबर बैठा हुआ था वो कम से कम बैठा हुआ था 86 लेबर। तो 86 लेबर का अगर मैं 400 में मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मेरा आ जाता है 00, 6 चौक 24 की 4, हासिल लगा 2, 8 चक्कू 32, 32 और 2 34,400 रुपए। ठीक है। तो ये मेरा आया है लेबर कॉस्ट, लगभग ये 35,000 के अप्रॉक्स आ जाता है।
इसके बाद फिर आ जाती है लोडिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन, इसके बाद आ जाती है लोडिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जब हमारे खेत पे सभी बोरे जो है बन जाते हैं, एक ट्राली के बराबर जब बोरे हो जाते हैं, तो उसको जो है ट्रैक्टर लोड करता है, और जैसा कि हमने कोल्ड स्टोर पे इसको ले गए हैं, और उसको वो लोड करके सीधे कोल्ड स्टोर में पहुंचा देता है। तो ये जो ट्रैक्टर वाले जो भैया होते हैं वो प्रति पैकेट 10 रुपए लेते हैं, और हमारे जो पैकेट टोटल हुए थे फ्रॉम स्टार्टिंग टू फर्स्ट डे टू 6 डेज, वो टोटल हमारे पैकेट निकले थे 661, मल्टीप्लाई 10 कर देते हैं तो ये हो जाते हैं 6610। ठीक है, तो ये हमारी ओवरऑल कॉस्ट आ जाती है, जिसमें हार्वेस्टर हमारा 3500 रुपये लेता है, हमारे लेबर 34,400 रुपये लेते हैं, और हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन है वो 6610 लेता है। तो ठीक है, तो इसको अगर मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ तो ये था 3500, फिर ये वाली कॉस्ट हो जाता है 34,400 की, और ये उठा दे 6610 का। तो 0 1 6 4 10 5 15 की 5, हासिल लगा 1 4 4 8 और 6 14 की 4, हासिल लगा 1 44,510 रुपए हमारा हार्वेस्टिंग का कॉस्ट बैठा। तो ये वो कॉस्ट है जो एक सामान्यतः आपका जो काम हुआ उसके रुपए दिए। इसके अलावा जो आपका ऊपरी जो मेरा पैसा इसमें लगा हुआ है, इसके अलावा जो ऊपरी हमारा पैसा लगा हुआ है वो ऐसा है कि जो लेबर अब जब आते हैं तो उनको नाश्ता देना पड़ता है, कुछ और भी चीजें खाने के लिए देनी पड़ती हैं। तो वो अगर मैं कॉस्टिंग पर डे की मान लूंगी 30 रुपीज, तो ये कॉस्ट आ जाती है 2580। तो ये हमारा जो टोटल आया हुआ था 44510, और ये 2580 बन जाता है 9550, 4 2 6 7 4790। ये हो गया, प्लस मैं भी मोटरसाइकिल से आ जा रहा था तो उसमें भी 2000 रुपए उसकी कॉस्टिंग हो गई पेट्रोल की, तो लगभग 49090 अप्रोक्स मेरा ये जो है मोटा मोटा 50,000 रुपए सिर्फ हार्वेस्टिंग में खर्च हो गया है, जो कि एक बहुत ही बिग अमाउंट है, जो कि नहीं होना चाहिए था। बट कुछ गलतियों के चलते और कुछ चीजों के चलते ये अमाउंट इतना बड़ा हो गया है कि अब आगे जो चीजें जब बिकेंगी, प्रॉफिट कम होगा, तो ये सब चीजें सीखने वाली हैं। तो मैंने सोचा एक आपको रफली आइडिया दे दूं कि जो हमारी हार्वेस्टिंग कॉस्ट आई है वो कितनी ज्यादा आई है, और इसको कैसे कम किया जाए आगे, इस पे हम लोग विचार करेंगे। तो थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको ये सब कैलकुलेशन से कुछ आइडिया हुआ हो कि कितना खर्चा लगभग 3.5 एकड़ में हमने कर दिया है। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।